अंदर की आवाज सुनिए जारी कहाँ है वो? जल्दी आओ। ओह शिट ओह शिट, अबे खून बह रहा है उसके मुंह से। वीरेंद्र 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 खून बह रहा है। पुजारी अरे कैमरा हटा यार, खून बह रहा है उसके मुंह से। पुजारी इसको क्या करें, क्या करें? तो कुछ नहीं हो सकता, मर जाएगा। फोन 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 शिट, सिग्नल नहीं है, फोन सिग्नल नहीं, सिग्नल नहीं। बहुत वीरेंद्र वीरेंद्र मुंह से टपकता खून, धूल में सने कपड़े, वो बेहोश और हम बदहवास। सांस सांस ले रहा है, सांस तो ले रहा है यार, लेकिन इसके मुंह से खून क्यों निकल रहा है? पुजारी पुजारी इसके मुंह से खून निकल रहा है, पुजारी इसके मुंह से खून निकल रहा है यार, पुजारी इसके मुंह से खून निकल रहा है। कुछ कर मेरे भाई, कुछ कर, कुछ क्या? तुम या तो तुम इसके पास रुको या मैं, एक आदमी को रुकना पड़ेगा और दूसरे को जाके मदद लानी पड़ेगी। कुछ भी करके गोविंद को तलाशो और मदद लेकर आओ। छोड़ दो, अब शूट वूट नहीं करना है, छोड़ दो। तुम जाके शूट, मैं जाऊँ तुम जाओ? आप जाओ, मैं जाऊँ। तुम इसका ध्यान रखो, मैं कर लूंगा, तुम इसका ध्यान रखो। ठीक है। किड बैग से पानी लाकर पिलाया तो उसे होश आया। वो होश में तो आ गया, लेकिन जैसे उसका शरीर उसके वश में नहीं था। मुंह साफ कर, अपना मुंह साफ, मेरा सारा मुंह गंदा हो रहा है, सारा खून लगा हुआ है। क्या हुआ था? हैं? क्या हुआ है? पता क्या हुआ है? क्या हुआ? चल निकल। फिलहाल तहकीकात से जरूरी थी टीम की हिफाजत। हम रहस्य सुलझाने के लिए दूसरे की जान की बाजी नहीं लगा सकते थे। चल निकल यहाँ से। इधर तुम गोविंद को वॉकी टॉकी में बोलो कि गेट के बाहर मिलेगा, ठीक है? अब कुछ नहीं करना है हमें, छोड़ दो, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? तुम गोविंद चल। हम वीरेंद्र की आवाज सुनिए जारी कहाँ है वो? यार मैंने आवाज सुनी, मैंने उसको चीखते हुए सुना। जल्दी वो कहाँ चला गया? चीख हमारे एक साथी की थी जो अचानक हमारे बीच से गायब हो गया था। हम बदहवास से उसे चारों तरफ तलाशने लगे, कभी एक ओर भागे, कभी दूसरी ओर। यहाँ कुछ है। अबे चीखने की आवाज आई उसको, देख कुछ है। नहीं उसको चीखने की आवाज आई बहुत जबरदस्त। सम्मोहित करता संगीत, वश में करके आत्महत्या करवाती आवाजें, सुसाइड पॉइंट, हर दावा दिमाग में दहशत बनकर घूमने लगा था। हम सुसाइड पॉइंट की ओर भागते, तभी कुछ दिखा। जल्दी आओ। ओह शिट अबे खून बह रहा है उसके मुंह से। वीरेंद्र 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 खून बह रहा है। पुजारी अरे कैमरा हटा यार, खून बह रहा है उसके मुंह से। पुजारी इसको क्या करें, क्या करें? तो कुछ नहीं हो सकता, मर जाएगा। फोन 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 शिट, सिग्नल नहीं है, फोन सिग्नल नहीं, सिग्नल नहीं। बहुत वीरेंद्र वीरेंद्र मुंह से टपकता खून, धूल में सने कपड़े, वो बेहोश और हम बदहवास। सांस ले रहा है, सांस तो ले रहा है यार, लेकिन इसके मुंह से खून क्यों निकल रहा है? पुजारी इसके मुंह से खून निकल रहा है, पुजारी इसके मुंह से खून निकल रहा है यार, पुजारी इसके मुंह से खून निकल रहा है। कुछ कर मेरे भाई, कुछ कर, कुछ क्या?
या तो तुम इसके पास रुको या मैं, एक आदमी को रुकना पड़ेगा और दूसरे को जाके मदद लानी पड़ेगी, कुछ भी करके। गोविंद को तलाशो और मदद लेकर आओ। छोड़ दो, अब शूट वूट नहीं करना है, छोड़ दो। तुम जाके शूट, मैं जाऊँ तुम जाओ? आप जाओ, मैं जाऊँ। तुम इसका ध्यान रखो, मैं कर लूंगा, तुम इसका ध्यान रखो। किट बैग से पानी लाकर पिलाया तो उसे होश आया। वो होश में तो आ गया, लेकिन जैसे उसका शरीर उसके वश में नहीं था। मुंह साफ कर दो, अपना मुंह साफ। सारा मुंह गंदा हो रहा है, सारा खून लगा हुआ है। क्या हुआ था? हैं? क्या हुआ है? पता क्या हुआ है? क्या हुआ? चल। फिलहाल तहकीकात से जरूरी थी टीम की हिफाजत। हम रहस्य सुलझाने के लिए दूसरे की जान की बाजी नहीं लगा सकते थे। चल निकल यहाँ से। इधर तुम गोविंद को वॉकी टॉकी में बोलो कि गेट के बाहर मिलेगा, ठीक है? अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे, छोड़ दो। मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? तुम गोविंद चलो। हम आधी हकीकत आधा फसाना उससे हुआ, किसने किया वो तो आप थोड़ी देर में देख ही लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर वहां इतना खतरा था तो हम क्यों गए? उसकी वजह थी एक बहुत बड़ा दावा यह था कि बिहार के रोहतास में एक ऐसा किला है जिसका नाता प्रभु श्री राम के पूर्वज से है। यह सुनकर हमारे होश उड़ गए। त्रेता युग में अवतरित श्री राम से जुड़ी निशानियां तो खूब मिलती हैं, लेकिन एक पूरा किला, वो भी सतयुग में जन्मे उनके पूर्वज का, आज तक सही सलामत बचा होगा, यह एक नामुमकिन लगने वाली बात थी। लेकिन उस किले की कहानियां इतने पर ही खत्म नहीं होती। कहते हैं वहां हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, जिनका खून किले की दीवारों से आज भी बहता है। उनकी आवाजें सुनाई देती हैं जो लोगों को खींचकर एक सुसाइड पॉइंट तक ले जाती हैं और फिर उन्हें मार देती हैं। यानी इस बार हमारे पास दो काम थे, आत्माओं और सुसाइड पॉइंट की कहानी का अंधविश्वास खत्म करना और श्री राम से जुड़े किले के प्रमाण देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। वहां भक्ति है और भूत भी। एक बहुत प्राचीन वहाँ मंदिर है, चौरासन का मंदिर, जो गणेश जी का मंदिर है। जितना युद्ध हुआ है उतना आत्माएं भय, रात के जो रहता है वो जिंदा नहीं बच पाता है। वहां शक्ति है तो शैतान भी। वहाँ रात में चित्कार सुनाई पड़ते हैं, नाचने गाने की आवाजें आती हैं। ये मंदिर युगों पुराना है, सतयुग से ये मंदिर यहाँ पर है। राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहित ने ये मंदिर बनवाया था। वहां आस्था है और आहटें भी। पौराणिक काल का ही है किला, तो हजारों साल हुए, राम से भी पहले रोहितासु हुए थे। तो वहाँ आत्माएं भटकती रहती है। लोग बताते हैं जैसे वहाँ नाच घर है, नाच घर में अभी आज भी घुघरुओं का आवाज आता है। वहां महाकाल है और काल भी। शिवलिंग जो है वो स्वयंभू है। लोग मानते हैं कि शिवलिंग अपने आप धरती में से प्रकट हुआ है। जो कि नाच के वक्त में अगर से कोई भूल के भी अगर उस कमरे में चला जाता था तो वो फिर जिंदा नहीं बच के आता था। ये रोहतासगढ़ है।
इस गढ़ की कहानी वहां से शुरू होती है जहां से खुद वक्त शुरू हुआ था। उसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि सत हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व को जब निर्वासन हुआ था तो यहीं पर आए थे और यहीं पर उन्होंने एक भील कन्या से विवाह किया था और यहीं पर अपना एक किला बनवाया था जो 27 वर्ग मील में फैला हुआ है आज भी। और आज भी इसकी प्रामाणिकता में आप पहाड़ पर जाइएगा, कई गांव मिलेंगे आपको देखने के लिए, रोहतासगढ़ जाइएगा तो वहाँ खरवार जाति बसती है और वो अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते हैं कि हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। क्या लगता है कैप्टन, ये रणवीर 11 में फिट होगा? तुम एनिमल और ये पार्टी एनिमल। फिट है आपकी टीम। यानी रोहिताश्व के वंशज हैं। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेते समय महर्षि विश्वामित्र ने उनके पुत्र रोहिताश्व को मृत्यु दे दी थी और बाद में फिर से जीवित कर दिया गया था। मान्यता के मुताबिक हरिश्चंद्र के बाद राजा बने रोहिताश्व ने अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार में विवाह किया और एक गढ़ बनवाया। राजा रोहिताश्व के नाम पर ही जगह का नाम रोहतास और किले का नाम रोहतासगढ़ पड़ा। इस किले का जिक्र हरिवंश और ब्रह्मांड पुराण में भी मिलता है। लेकिन बाद में इस किले को वक्त ने भुला दिया और दुनिया के सबसे प्राचीन किले की कहानी और श्री राम से इसका नाता इलाके तक ही सीमित होकर रह गया। अब सवाल यह था कि अगर किला इतना पुराना है तो आज तक ढहा क्यों नहीं? उस किले पर कई लोगों ने राज किया है ना रोहिताश्व के बाद। मान लीजिए अगर हम सत्य मान ले रोहिताश्व पौराणिक काल का ही है किला, तो हजारों साल हुए, राम से भी पहले रोहिताश्व हुए थे। उस काल से लेकर आज तक और किला सुरक्षित है, यानी कोई ना कोई वहाँ शासन करता रहा, उस किले की मरम्मत कराता रहा, चौरासन मंदिर की में पूजा आराधना होती रही और वहाँ की व्यवस्था ठीक रही। हमारे भारतवर्ष में कई राजवंश बदले, सत्ता के साथ उनकी ताकत के केंद्र बदले, लेकिन सबकी नजर इस किले पर जरूर रही। वजह थी इसकी सामरिक शक्ति। यह भेद किला था ना सर, वो जो उधर सोन से घिरा हुआ है 3 एरिया से, एक रेसे के मात्र रास्ता था, इसलिए अभेद किला था। इसलिए कोई भी राजा चाहता था कि इस पर हम अपना कब्जा जमाएं, कि यहाँ कोई और आक्रमण जल्दी नहीं कर सकता। इस पर रास्ता एकमात्र एक है वहाँ जाने के लिए। जब वो आदिवासी राजा चेरो का राज था वहाँ पर, तो सरहुल के दिन जिसका आक्रमण में जब विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था, तो सरहुल जब लोग मनाते हैं और नशा में नाच गान करते हैं, उसी दिन धोखेबाजी से वो आक्रमण किया और एक ग्वालिन के सहारे उस दरवाज़ा खोल दिया गया और वो अंदर सब प्रवेश किए शेरशाह के। तो वहाँ पर बहुत मार काट करके, तांडव करके, और उसके बाद उस किला पर अपना अधिकार 1539 के लगभग बताया जाता है। शेर शाह के बाद 1545 में उनका बेटा सलीम शाह सूरी और 1555 में हुमायूं शासक हुए। हुमायूं के बाद उनके बेटे अकबर शहंशाह बने और सभी शासकों की तरह इन सब की नजर रोहतासगढ़ पर बनी रही। उस किले को केंद्र बना दिया मुगल बादशाहों ने और महाराजा मान सिंह को यहाँ का संयुक्त प्रांत का सूबेदार बनाकर भेजा। तो एक जमाना ऐसा था, संयुक्त प्रांत में बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार आता था। इन चारों जिलों की राजधानी, चारों राज्यों की राजधानी रोहतासगढ़ फोर्ट थी, जो यहाँ पर महाराजा मान सिंह रहते थे। पुराणों से लेकर भारतीय मध्यकालीन इतिहास और तब से लेकर आज तक देखें तो सब कड़ियों को जोड़ने पर किले की कहानियां तार्किक लग रही थी।
आप इन कीजिएगा किला के अंदर और बहुत बड़ा मैदान मिलेगा जिसमें घुड़सवार, घुड़शाला, हाथीशाला या सैनिक के माने आकस्मिक रूप से वहाँ एकत्रीकरण इत्यादि होता था। उसके बगल में ही एक फांसी गिरी है जो शिखर से लेकर नीचे तक है, माने 1500 लगभग 1500 फीट की गहराई में, और जिसे सज़ा दी जाती थी, फांसी की सज़ा दी जाती थी, उसी में डाल दिया जाता था और वह नीचे चट्टान पर गिरकर मर जाता था। तो उसी के बारे में लोग कहते हैं कि आज भी वहाँ से रक्त निकलता है। दीवार से खून निकलने का दावा हमने पहली बार नहीं सुना था। आपको याद होगा मध्य प्रदेश के मुरैना में बने सबलगढ़ किले में भी यही अंधविश्वास हावी था। कोई राजकुमार उसमें मारा गया था और उसको एक पत्थर पर पटक कर मारा गया था। तो उस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि वो पत्थर आज भी खून के आंसू रोता है और वो उसमें से खून निकलता है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम की तहकीकात में दीवार से लाल द्रव्य बहता हुआ भी मिला था। ओह गॉड, दिस इज इम्पॉसिबल। ये इधर इधर देख रहे हो ये? लेकिन वो खून नहीं था। नहीं, कुछ और है। वो किसी की शरारत थी। उसमें पदार्थ होता है, वो लाल लाल जैसा दिखता है, तो उसे लोग मानते हैं कि खून के आंसू पत्थरों से नहीं निकला कभी। हमने सोचा इस बार भी यही होगा और ये दावे अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं निकलेंगे। लेकिन फिर हमने जो सुना उसने हमारी थ्योरी को फेल कर दिया। हाँ, बुकानन ने भी बताया था कि वहाँ जो मिट्टी में लाल लाल टाइप की मिट्टी, आज भी वो लाल टाइप की मिट्टी है वहाँ पर। ये खूनों से सना है, इतना वहाँ पर युद्ध हुआ था कि वहाँ की मिट्टी से खून की बदबू आता है। दीवारों से खून टपकता हुआ वहाँ पहले लोगों ने देखा है। इसका जो है ना अध्ययन उन्होंने किया है, जिसको बुकानन ने अपनी किताबों में लिखा है। ज़मीन सुर्ख होने की भी बात उसमें उन्होंने लिखा है। कहानियाँ में कहीं ना कहीं देखिए पहले कुछ तथ्य तो होता होगा, बगैर तथ्य के किसी बात को किताबों में नहीं दर्शाया गया है, बगैर तथ्य के। बातें सिर्फ आदिवासियों के दावों तक सीमित रहती तो हम नकार देते, लेकिन 1811 में एक अंग्रेज इतिहासकार फ्रांसिस बुकनन के अध्ययन में किले की दीवार से खून बहने की बात लिखी है। हालांकि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया, उन्हें क्या सबूत मिले, इस बात का जिक्र नहीं मिलता। यानी वहां कुछ तो है और वो जो भी है उसके सबूत हमें तलाशने पड़ेंगे। हम ये सोच ही रहे थे कि लोगों के दावों ने हैरत की सारी हदें पार कर दी। इतना युद्ध हुआ उस किला के लिए।